ऐसे करो ना विदा। कुंवर जी, मुझे इस इलाके में कुछ ही दिन हुए, इसलिए यहां की जमीन में दबे किस्से, कहानियां, हादसे अभी खोदकर निकाल नहीं पाया हूं। लेकिन उड़ती उड़ती कुछ बातें जरूर सुनी हैं, आपके और आपकी पत्नी के रिश्ते के इतिहास के बारे में। अब आप खुद मुझे बताएंगे या मुझे घर घर जाकर लोगों से जानकारी हासिल करनी होगी? चुप क्यों हैं आप? चुप क्यों हैं आप? मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है। आपके चुप रहने से वो घर नहीं लौट आएगी। सच्चाई आप बता रहे हैं या मैं बताऊं इन्हें? मुझे कोई एतराज नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे जैसे भी आए। सच यह है कि मेरी बहन का रिश्ता यहां उसकी मर्जी से नहीं हुआ है। घोर पाप हमसे हुआ है। रानी माँ का बेटा यशवर्धन। शायद सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाती है कि यशवर्धन को रेवा के साथ विवाह करना होगा।
कैसे हुई तुम्हारी हमारे भाई पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? अपने जिस भाई पर इतना घमंड है ना तुम्हें, उसका झुका हुआ सर देखो। सुन सकती हो तो उसकी खामोशी में उसके गुनाहों की गूंज सुनो, उसके गुनाहों की गूंज सुनो, उसके गुनाहों की गूंज सुनो, उसके गुनाहों की गूंज सुनो। इस हैवान ने, जिसके अपने घर में एक जवान बहन बैठी है, उसने किसी की बहन की जिंदगी बर्बाद की या नहीं, ये पूछो इससे। ये रिश्ता इसके लिए एक सजा है या नहीं, ये पूछो इससे। क्यों चुप वहां रहे? अपने शरद को क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों आपने शरद के मुंह पर थप्पड़ मार के ये नहीं कहा कि अपनी बकवास बंद करो? आप नहीं मान सकते भैया कि अब ऐसा कुछ कर सकते हैं? अगर आप खुद अपने मुंह से भी कहेंगे ना तो भी हम विश्वास नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितना हम सच्चाई पे विश्वास करते हैं भैया, उतना ही हम आप पर विश्वास करते हैं। क्यों आपने कुछ नहीं कहा शरद को? बताइए भैया, हमें जवाब दीजिए। आप क्यों चुप खड़े रहे वहां पे? बताइए हमें, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं भैया, जवाब चाहिए हमें। बताइए भैया। तुम्हारा विश्वास झूठा नहीं है और हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं। रेवा के साथ ज्यादती हुई है, ये भी सच है। लेकिन उस वक्त जो सबूत मिले थे वो महल की ओर इशारा कर रहे थे। परिवार की इज्जत बचाने के अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमें इल्जाम अपने सर पे लेना पड़ा। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था ज्योतिका। किस मिट्टी के बने आप भैया? किसी की एक इतनी बड़ी सजा, इतना अपमान चुपचाप सहते रहे। इतना बड़ा बलिदान भैया। इस रिश्ते की शुरुआत चाहे जहां से भी हुई हो, लेकिन अब यह रिश्ता बलिदान से काफी आगे पहुंच गया है। रेवा से हम बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ आप यहाँ भाभी के नजर में मुजरिम बनकर सजा सहते रहे, और एक तरफ बेचारी जिसके साथ पहले इतना बड़ा अनर्थ हुआ, क्या गुजरती होगी उस पर यह सोचकर कि जिस इंसान से उसे नफरत करनी चाहिए, जिसके साए से उसे डर लगता हो, उसी इंसान के साथ उसे शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार। ज्योतिका, सब ठीक होने वाला था, यहां तक कि रानी मां के कहने पे हम रेवा को सारी सच्चाई बताने वाले थे। हम अपना प्यार वापस पाने वाले थे। रेवा के साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने को पूरा करने वाले थे। रेवा को सही सलामत लाने के लिए
हम अपनी जान तक दे सकते हैं, पर अगर रेवा को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे ज्योतिका। हमारे दिन में ना आपकी निसत और बढ़ गई है भैया। भले आप छोटे भैया, लेकिन प्यार का मतलब आप भी समझते हैं। ईश्वर आपके प्यार का मान नहीं होने देंगे भैया। आपका बलिदान खाली नहीं जाएगा भैया। अभी सही सलामत आपके पास वापस लौटेगी और भाभी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। भाभी सिर्फ आपकी भैया, सिर्फ आपकी। ये सब नहीं हो सकता हमारे साथ, नहीं हो सकता। कोई है हमारी मदद करने के लिए? कोई है हमें यहाँ से बाहर निकालो? कोई है?